नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक छठी कक्षा का प्रथम पाठ देखा, जिसमें हमने 3 प्रकार के वर्णों की बात की। स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह के वर्ण। 3 प्रकार के लिंगों की बात की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 प्रकार के वचनों की बात करी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 3 प्रकार के पुरुष की बात करी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। साथ ही हमने कारक का परिचय भी पा लिया है कि कारक 7 प्रकार के होते हैं। 8वां संबोधन होता है, जिसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कारक के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं छठी कक्षा का पाठ दूसरा, जिसका शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग। आइए जानते हैं इस पाठ में, लेकिन इससे पहले एक बार पुनराभ्यास कर ले। प्रथम पाठ में हम लोगों ने देखा था बालकः, सूचिकः, वृद्धा, यानी कि आकारांत पुल्लिंग के शब्द। साथ ही हमने इन शब्दों के बदले आने वाले पुल्लिंग सर्वनाम के शब्द भी देखे थे। तो जैसा कि एषः, यह नज़दीक के लिए, सः वह दूर के लिए, कः कौन प्रश्न के लिए। ऐसा का द्विवचन एतौ, बहुवचन एते। इसी प्रकार से सः तौ ते, कः कौ के। तो ये सर्वनाम के पद हैं जो हमने आकारांत पुल्लिंग प्रथम पाठ से देखे। आइए दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दाः। तो शब्द परिचय द्वितीय पाठ में हम स्त्रीलिंग के शब्दों को जानेंगे। बालिका, चटका, घटिका, महिला, लता, दोला। तो जितने भी शब्द हमने देखे, उन शब्दों के परिचय इस पाठ में हम देख रहे हैं। तो आइए पहला पद या शब्द बालिका, इसका हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग करना। प्रथम वर्ण ब, द्वितीय आ, दोनों मिलाकर बना बा। ल, ई, छोटी ली, क, आ, का। तो इस प्रकार से शब्द बना बालिका। तो आप देखेंगे इसके अंत में आ रहा है आ। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, चटका, यानी कि चिड़िया। च, अ, ट, अ, क, आ। यहाँ इसके अंत में भी देखेंगे आप आ रहा है, आ से मिलकर बना चटका। तीसरा पद देखिए, दोला, यानी कि झूला। द, ओ, ल, आ, यानी कि दोला। तो आप पाएंगे कि इस पद के अंत में भी आ रहा है। तो कहा गया अन्ते आ इति वर्णः अस्ति। यदि अन्ते आह वर्णः अस्ति अतः आकारांत शब्दाः सन्ति। तो अंत में आ आने पर ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आकारांत। और यही पाठ का शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग। माला, नौका, मक्षिका, महिला, पिपीलिका, मापिका, चटका, कुंचिका, धाविका। तो बच्चों, हम इसका अर्थ इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये चित्र में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। देखें, छुरिका, अध्यापिका। तो इस प्रकार से माला, नौका, मक्षिका, महिला, इन सभी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है? आ। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम कहेंगे आकारांत, यानी आ से अंत होने वाले आकारांत। और ऐसे पद होते हैं स्त्रीलिंग। और ये जितने भी रूप हैं, जैसे कि हम शब्द रूप की बात करें कारक के अनुसार, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं ये स्त्रीलिंग के। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखते हैं। का गच्छति, बालिका गच्छति। का यानं चालयति, बालिका यानं चालयति। का गच्छति, बालिका गच्छति। का यानं चालयति, चालिका यानं चालयति। का विहरति, चटका विहरति। विहरति अर्थात फुदकती है। तो एक वचन के वाक्य में आप देखेंगे कि बालिका गच्छति, चालिका यानम चालयति। यहाँ पे का के अंत में आ रहा है, तो ये शब्द तो हो गया आकारांत स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखेंगे आप दूसरा शब्द गच्छति, यानी कि गच्छति से तात्पर्य है कि ये पद जो है वो क्रिया का है। इसी प्रकार से चालिका स्त्रीलिंग और चालयति क्रिया का पद। तो हमने देखा कि क्रिया का पद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं होता। पुल्लिंग के लिए भी वही क्रिया है, स्त्रीलिंग के लिए भी वही क्रिया है। केवल फर्क इतना है कि हमें वचन देखना, अगर कर्ता
यानी प्रथमा विभक्ति का रूप एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन, और वो द्विवचन का हो तो क्रिया भी द्विवचन। इसी प्रकार से उनके वचनों में भेद होता है। तीसरा देखिए चटका विहरती, तो चिड़िया विहरती, अर्थात ऐसे पद जिसके अंत में आ आए वो आकारांत स्त्रीलिंग के होते हैं, और ऐसे पद जिसके अंत में ती आए वो क्रिया के एक वचन के रूप होते हैं। तो एक वचन के वाक्य में इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए आगे द्विवचन के वाक्य देखते हैं। चटका चटका, जब दो चिड़िया हुई तो दोनों चिड़िया का दो रूप में क्या बना, द्विवचन में चटके। एक वचन में था चटका, द्विवचन में चटके। इसी प्रकार से बालिके बालिका बालिके, छुरिके छुरिके, धाविके शिक्षिके, घटिके दोले, लते अजे, गायिके वीणे। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इनके अंत में आप पाएंगे ए। ऐसे पद जिनके अंत में ए आए वो आकारांत स्त्रीलिंग के ही रूप द्विवचन के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के वाक्य। के गच्छतः बालिके गच्छतः, कौन जाती हैं, दो बालिकाएं जाती हैं। के धावतः धाविके धावतः, दो धाविकाएं दौड़ती हैं। तो यहाँ पे के विहरतः, कौन घूमते हैं या फुदकते हैं, चटके विहरतः, दो चिड़िया फुदकती हैं। के चरतः अजय चरतः, कौन चरती हैं, दो बकरियां चरती हैं। आइए इनका वाक्य प्रयोग देखें। द्विवचन में वाक्य किस प्रकार से होते हैं। धाविके धावतः, गायिके गायतः, चालिके वाहनम चालयतः। तो ऐसे पद जिसके द्विवचन के रूप में ए आए वो स्त्रीलिंग आकारांत द्विवचन के रूप होते हैं, और ऐसे शब्द जिसके अंत में आह आए तो वो क्रिया के द्विवचन के पद होते हैं, जैसे कि ती, तह और अंति। यही हमने क्रिया के पदों को देखा था, तो द्विवचन में तह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुवचन का आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप। तो अजा अजा अजा, जब तीन या उससे ज्यादा हो तो वो बनता है अजाह। तो अजा यानी कि बकरियां, स्थालिकाह स्थालियां, चटकाह चिड़िया, छुरिकाह धाविकाह शिक्षिकाः, घटिकाः दोलाः लताः, गायिकाः वीणाः। तो इस प्रकार से जब शब्दों के अंत में आह का उच्चारण आए तो ऐसे ही पद आकारांत स्त्रीलिंग के बहुवचन के रूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। का विहरन्ति चटकाः विहरन्ति, काः सन्ति स्थालिकाः सन्ति, काः गच्छन्ति पिपीलिकाः गच्छन्ति, चींटियां, पिपीलिका अर्थात चींटियां। काः चरन्ति अजाः चरन्ति, काः गायन्ति गायिकाः गायन्ति, काः सन्ति मालाः सन्ति। तो बहुवचन में वाक्य में आप देखेंगे चटकाः विहरन्ति, स्थालिकाः सन्ति। इसी प्रकार से ये तो जहाँ शब्दों में आह आता है वे सारे शब्द बहुवचन के स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। जहाँ अंति आता है बीच अंत में वो सारे क्रिया के बहुवचन के रूप होते हैं। तो आह यानी कि शब्द के बहुवचन के रूप स्त्रीलिंग वाले, और अंति क्रिया के बहुवचन के रूप। तो इस प्रकार से हमने देखा एक वचन में जब आकारांत स्त्रीलिंग की बात करें तो दोला या बालिका, तो उसका रूप कैसे बनता है। एक वचन में दोला, द्विवचन में दोले, बहुवचन में दोला। वैसे बालिकाः बालिके बालिकाः, अजा अजे अजाः, महिला महिले महिलाः, चालिका चालिके चालिकाः, घटिका घटिके घटिकाः, गीता गीते गीताः। तो इसी प्रकार से जो शब्द हैं उनके रूप बनते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हमने देखा आ आए तो एक वचन का स्त्रीलिंग रूप, ए आए तो उसी के द्विवचन का रूप बनता है, और आह आए तो बहुवचन के रूप बनते हैं। इसी प्रकार से चलिए एक शब्द मैं आपको देता हूँ, आप इसके एक दो और बहुवचन के रूप बनाकर देखिए। शब्द है राधा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके शब्द रूप बनाकर इसी प्रकार से देखिएगा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो पुल्लिंग में हमने देखा अस्ति, स्तः, सन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में भी हमने देखा अस्ति, स्तः, सन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो इस प्रकार से मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्रियापदानाम लिंगानुसारम परिवर्तन न भवति, अर्थात क्रियापद जो होते हैं, क्रिया के शब्द, उनमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। वो पुल्लिंग के लिए भी वही क्रिया के पद होते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी वही क्रिया के पद होते हैं, और यहाँ तक कि नपुंसक लिंग के लिए भी वही पद होंगे, जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग देखिए। स्त्रीलिंग में बालिका अस्ति, बालिका विहरति, बालिके स्तः, बालिके विहरतः, 2 बालिकाएं घूमती हैं। बालिकाः सन्ति, बालिकाः विहरन्ति। तो इस प्रकार से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के हम वाक्य बना सकते हैं। ग्रीन कलर जो है हरे रंग में, ये सारे कर्ता है, कर्ता के पद हैं यानी कि शब्द रूप हैं, और ये सारे धातु रूप कहते हैं इन्हें, यानी कि क्रिया के पद हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एकवचन का रूप, द्विवचन का रूप, बहुवचन का रूप किस प्रकार से बनता है स्त्रीलिंग के पदों का और क्रिया के पदों का। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द हमने देखा, एकवचन में बनता है का, आकारांती होता है, ए यानी कि के, आह यानी कि काह। तो जब हम कहेंगे कौन, तो का अस्ति कौन है, के स्तः कौन दोनों है, काह सन्ति कौन सब है, दोलाः सन्ति झूले हैं, दोले स्तः 2 झूले हैं, दोला अस्ति 1 झूला है। तो इस प्रकार से हम वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं। तो हमने देखा दूसरे पाठ का प्रथम इकाई के रूप में शब्दों के भेद, आकारांत स्त्रीलिंग के, और वाक्य भेद। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे अभ्यास करेंगे, और साथ ही अगर कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न पूछें। धन्यवाद।